क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे बेसब्री बढ़ती जा रही है, बेकरारी बढ़ती जा रही है। कान्हा जी के जन्मदिन को मनाने के लिए भक्तों के अंदर अब क्या उत्साह देखने को मिल रहा है, भारी भीड़ वहां पर मौजूद है। जो कीर्तन है उनका भी यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। लगातार श्री कृष्ण के उद्घोष के बीच जो भक्त है बेहद ही उत्साह के साथ यहाँ पर अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर किया जा रहा है, लोग नृत्य कर रहे हैं, लोग कृष्ण की आस्था में झूम रहे हैं, अपने भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में जो भक्त भगवान के दर्शन कर रहे हैं। 12 बज चुका है, 11 बज चुका है, इससे बस कुछ ही देर का वक्त बाकी बचा है और इसके बाद नंद गोपाल का जन्मदिन मनाया जाएगा, भव्य आरती का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर अब जो भक्त है उनका उत्साह यहाँ पर साफ तौर पर देखते ही बनता है। आप देख सकते हैं कि जितने भी भक्त जो मंदिर परिसर में मौजूद थे अब वो मंदिर में धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद जो है वो यहाँ पर जो आगे का कार्यक्रम है उसको शुरू किया जाना है, जिसमें यहाँ पर लगाया जाना है छप्पन भोग यहाँ कृष्ण और राधा रानी को लगाया जाएगा। उसके साथ ही यहाँ उनका स्नान की कराया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर भव्य आरती का आयोजन होना है, जिसके बाद यहाँ पर प्रसाद का वितरण भक्तों को किया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी भक्त अभी भी दर्शन से छूटे हुए हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पर दर्शनों इन प्रसाद लेकर आए हैं वो प्रसाद अपने भगवान को चढ़ा सके। और इसके लिए लगातार यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से जारी हैं। आप देख सकते हैं कि जो भक्त है वो यहाँ पर लगातार उनका पहुँचने का जो सिलसिला है वो जारी है। जिस तरह से मंदिर की अगर हम बात करें तो इस्कॉन मंदिर में भक्तों के स्वागत के लिए जिस तरह से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं वो भी अपने आप में अलौकिक है। वहीं तस्वीरें अगर श्री कृष्ण की हम देखने का प्रयास करें तो श्री कृष्ण और राधा जो स्वरूप यहाँ पर उनका तैयार किया गया है वो भी मन मोह लेने वाला है। आप इन तस्वीरों को देखिए, बेहद ही भव्य श्री कृष्ण और राधा की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर इन्हें हजारों की संख्या में फूलों के साथ यहाँ पर सजाया गया है। रंग बिरंगे फूलों के साथ श्री कृष्ण राधा का ये जो स्वरूप है ये अपने आप में ही अलौकिक रूप दिखाई देता है। मन मोह लेने वाली ये तस्वीरें हैं। जन्माष्टमी की ये भव्य तस्वीरें हैं। ये भक्तों की आस्था का पर्व है और भक्तों की आंखों में ये जो अपने भगवान के लिए प्रेम है ये आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं। जी प्रियव्रत, अब वहां पर जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे लोगों की भक्ति भाव जो है वो बढ़ती जा रही है। अनूप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, क्या अपडेट जानकारी आपके पास है? किस तरीके से आप इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं? किस तरीके से लोगों के अंदर, भक्तों के अंदर उत्साह है? किस तरीके से प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर वहां पर लोग नजर आ रहे हैं? लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए कि आखिर उनके अंदर भक्ति भाव क्या है। अनूप, जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है कान्हा जी के जन्म उत्सव का, वैसे वैसे जो भक्त है उनमें जो है उत्साह जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा उनके अंदर जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही है कि आखिर कब 12 बजे का वक्त होगा और जब कान्हा जी का अवतरण होगा। कान्हा जी के जन्मदिन को मनाने के लिए भक्तों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। आप देखिए किस तरह से जो है जो सामने आप देख रहे हैं, जहाँ पे मंच पे सामने मंदिर में, माफ कीजिएगा, सामने मंदिर में कान्हा जी जो है वो झूले में विराजमान है और जो लाइन है भक्तों की वो आप देखिए लगातार जो है उसी तरह से चल रही है। यानी जो कतार में भक्त आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद वो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन भक्तों की जो लाइन है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है।
अगर हम बात करें तो ये जो प्रांगण आप देख रहे हैं, यहीं पर तकरीबन हजारों की संख्या में जो है जो लाइन है वो भक्तों की है। बाहर अगर हम बात करेंगे तो बाहर इससे 4 गुना जो है और भक्तों की लाइन है, जो धीरे धीरे बारी बारी से जो है मंदिर की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पर कान्हा जी के जो है दर्शन कर रहे हैं। कोई फूल लेकर के आया है, कोई मोर की पंखी लेकर के आया है, कोई जो है पकवान लेके आया है, कोई जो है अलग अलग तरीके से भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद के रूप में तमाम चीजें लेकर के आया है। तो अपने अपने भाव हैं, अपनी अपनी श्रद्धा है जो यहाँ पर मंदिर में आकर के भगवान के सामने जो है लोग अर्पित कर रहे हैं। आप खुद देखिए, हाथ उठा करके जो है भगदा कान्हा जी का जो है लोग स्वागत करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। नारे लगाए जा रहे हैं, कान्हा जी के स्वागत में भजन कीर्तन और गीत गाए जा रहे हैं, राधा कृष्ण के गीत गाए जा रहे हैं, उन लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है जो कान्हा जी के जीवन से कहीं ना कहीं जो है जुड़ी हुई है। तो आप देखेंगे भक्तों का जो उत्साह है, जो खुशी है, वो बहुत ही अजब है, बहुत ही शानदार है। अद्भुत ये तस्वीरें हैं जो राजधानी लखनऊ के तमाम मंदिरों से आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि नन्हे नन्हे जो कान्हा है वो बाकायदा लोगों के कंधों पे सवार आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे भीड़ है, आप खुद देखिए, ये भक्तों में उत्साह किस कदर है कि जो भक्त है किस तरह से जो है उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। हजारों की संख्या में भक्त जो है वो लगातार उनके आने का जो सिलसिला है वो मंदिर में जारी है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भक्त है उनसे मैं बात कर सकूँ, उनसे जान सकूँ आखिर वो किस भाव से यहाँ पर आए हैं। क्या कहेंगे भैया? श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, 12 बजे अवतरण हो जाएगा कान्हा जी का। आप भी पहुंचे, बच्चे साथ पहुंचे, लेके 12 आपके हाथ में क्या कहेंगे? कान्हा जी को लेके क्या कहेंगे? जन्माष्टमी को लेके क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पे सब श्रद्धालुओं के लिए सारी व्यवस्था अच्छी की है और यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जय श्री श्याम। यहाँ पे जो और लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कान्हा जी का जन्मदिन है, जन्माष्टमी का पर्व है, आप पहुंचे, क्या कहेंगे? उनके जन्मदिन को कैसे मना रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है और खुशी से मना रहे हैं, अच्छा लग रहा है और बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिल्कुल, इन भक्तों के अपने भाव है, अपनी श्रद्धा है, उसी श्रद्धा उसी भाव को लेकर के ये मंदिर में लगातार जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। आप खुद देखिए, जो सैलाब है भक्तों का वो कम नहीं हो रहा है। दूसरी देखिए, भीड़ है, भीड़ बहुत है, बावजूद इसके संघर्ष करके कान्हा जी तक पहुंच रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, उनको विश करने के लिए, उनके स्वागत के लिए भक्तों की जो भीड़ है वो यहाँ पर आई है। मैं मेरे साथ हूँ। कान्हा जी का आज जन्मदिन है, बहुत बड़ा दिन है, क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ कि कान्हा जी का जन्म है, इसलिए मैं दर्शन करने के लिए कान्हा जी के बिल्कुल और भी लोग हैं। देखिए, भाव होना चाहिए, भाव के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ जो है लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। लोगों की जिस तरह की भीड़ है उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। लोगों को बताया जा रहा है कि वो कैसे पूरी व्यवस्था का पालन करते हुए कान्हा जी के दर्शन करें। और यही वजह है कि तमाम व्यवस्थाएं की गई है, तमाम इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि भीड़ बहुत है। भक्तों का जो जुनून है, भक्तों की जो खुशी है, भक्तों का जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा। और यही वजह है कि यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं भी की गई है ताकि किसी भी भक्त को किसी भी तरह की कोई समस्या, कोई दिक्कत या किसी भी अवस्था का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर और लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या कहते हैं। यहाँ पे बहुत लोग क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे? जन्माष्टमी है, बहुत बढ़िया। मंदिर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा मंदिर है। बाबा श्याम का मंदिर है, यहाँ सभी लोग आते हैं और सुलभ से आते हैं। बाबा श्याम के आशीर्वाद से सभी लोग आया जाएगा। तो बिल्कुल मैम, जन्मदिन है कान्हा जी का जन्मदिन बहुत बड़ा दिन है, क्या कहेंगे? श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन
देखिए लगातार लोगों के आने का सिलसिला जो है जारी है और यहाँ सभी भक्तों का यही कहना है कि कान्हा जी 12 बजे उनका जन्मदिन होगा, तो वो सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। अपने कान्हा जी के अवतरण दिवस पर पहुंचे हैं। एक भाव, एक खुशी, एक उत्साह, एक जुनून और एक अद्भुत वो क्षण जब 12 बजेगा और कान्हा जी का जन्म होगा और यहाँ पर तमाम तरीके से जो आयोजन है वो शुरू होंगे। सबसे पहले जैसे ही 12 बजेगा और कान्हा जी धरती पर अवतरित होंगे, उसके साथ ही उनके जन्मदिन की जो तमाम तैयारियां हैं वो प्रशासन द्वारा की गई है। यहाँ पर उनको जलाभिषेक किया जाएगा, उनको स्नान कराया जाएगा, उनको दूध से नहलाया जाएगा, उसके बाद श्रृंगार होगा, नए पोशाक उनको पहनाए जाएंगे, उसके बाद 56 भोग तो उनको भोग लगाया जाएगा। तो पूरी तरह से तैयारियां जोरों पर हैं। बस वक्त का इंतजार है कि कब 12 बजे और कान्हा जी का और अनूप कह सकते हैं कि इस दिन का, इस पल का जो भक्त हैं वो पूरे साल इंतजार करते हैं कि कब जन्माष्टमी का पर्व आए और कब वो प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करें, किस तरीके से उनके जन्मोत्सव को मनाएं। मैं लौटूंगा आपके पास। अनुष्का हमारी सहयोगी इस्कॉन मंदिर से हमारे साथ बनी हुई। अनुष्का, अब वहां पर क्या कुछ तस्वीरें जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, कितना भव्य इस जन्मोत्सव को मनाने की वहां पर तैयारियां की गई हैं, लगातार भक्तों की भीड़ मंदिर में बढ़ती जा रही है, क्या कुछ तस्वीरें अनुष्का आपके पास हैं? अनुष्का, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है अनुष्का से और इसको दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। अनूप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, किस तरीके से वहां पर भक्ति में सराबोर पूरा पंडाल नजर आ रहा है, किस तरीके से वहां पर लोग जो हैं वो श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर हैं और बस अब महज 12 बजे का इंतजार। अगर मुझे सुन रहे हैं बिल्कुल, हम लोगों ने टीवी पे देखा, तमाम फिल्में देखी, भगवान कान्हा जी के लीलाओं से संबंधित जो फिल्में बनाई गई, जो तमाम नाटक वो हम देखते हैं। उसमें देखते हैं कि किस तरह से लोग दोनों हाथ उठा करके भगवान की भक्ति में रम जाते हैं। सेम वही जो दृश्य है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। जो तमाम भक्त है उनमें वही भक्ति दिखाई दे रही है, वही झूम रहे हैं, वही गा रहे हैं, वही राधा कृष्ण के गीत गाए जा रहे हैं। कान्हा जी के जो है जन्मदिन से रिलेटेड जो गाने हैं, गीत है, वो यहाँ पर गाए जा रहे हैं। सारे भक्त झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और एक उत्साह और एक खुशी खास जो उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। उनको बस इंतजार है, उनका साफ कहना है कि 12 बजेगा कान्हा जी का जैसे जन्मदिन होगा, उसी को उसको मनाने के लिए, उनके स्वागत के लिए, उनके आगमन को लेकर के वो मंदिर में पहुंचे हैं और यहाँ पर कान्हा जी के दर्शन करने पहुंचे हैं। जो हाथ में है, जो उनके भाव के साथ, जो वो अपने साथ लेकर आप आ सके वो लेकर के आए। कोई मिठाई लेकर के आया है, कोई 56 भोग लेकर के आया है, कोई फल लेकर के आया है, कोई प्रभु के लिए वस्त्र लेके आया है, कोई जल लेकर के आया है, कोई दूध दही लेकर के आया है। क्योंकि कान्हा जी को हर चीज पसंद है। जो भक्त प्रेम से जो अर्पित कर दे, बाबा कान्हा जी उसको स्वीकार करते हैं। उसी भाव से, उसी मन से, उसी उत्साह से, उसी खुशी से जो यहाँ तमाम भक्त है वो भी आए हैं, कान्हा जी के दर पे पहुंच चुके हैं। लगातार लंबी जो कतारें हैं उनका सिलसिला लगातार दिखाई दे रहा है। लंबी लंबी कतारों में लाइन में लग करके जो कान्हा तक पहुंच रहे हैं, वहाँ पर उनके दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सबका यही कहना है 12 बजे का उनको इंतजार है, वे सभी से इंतजार है जब कान्हा जी का अवतरण होगा, कान्हा जी धरती में पधारेंगे, उनका जन्म होगा, तो वो उनके जन्मदिन को अपने एक परिवार की तरह, अपने मुखिया की तरह, अपने प्रभु की तरह मनाने के लिए तैयार है। यही वजह है कि जो भक्तों की भीड़ है, जो कतारें हैं, वो बढ़ती जा रही है, कहीं भी कम नहीं हो रही है। मंदिर के अंदर से लेकर के बाहर तक, जहाँ तक आप देखेंगे सिर्फ भक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। मंदिर प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की गई है। आपको देखिए किस तरह से कतारों में जो भक्त है वो लगातार आ रहे हैं, आ जा रहे मतलब आते ही जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये लाइन, ये कतार कम नहीं हो रही। ये इस बात का प्रतीक है कि
में कितना उत्साह है भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के, कान्हा जी के जन्मदिन को लेकर के, लड्डू गोपाल जी के जन्मदिन को लेकर के। लेकिन ये उत्साह अभी भी आपको कहीं से भी कम नहीं दिखाई देगा। हिसाब कहना इनका 12 बजे का उनको बेसब्री से इंतजार है। उससे पहले जो उनके स्वागत में उमड़े हैं, उनके अभिनंदन। ठीक है अनूप, मैं लौटूंगा आपके पास और हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से, मंदिरों से भक्ति भाव के साथ, भक्तों के साथ मौजूद हैं। और हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा से, जितेंद्र हमारे सहयोगी फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और वहां पर किस तरीके से मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है, किस तरीके से भक्ति का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है, तस्वीरों के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। आप देख सकते श्रद्धालु काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। काफी जन्मभूमि अभी कहना चाहूँगा, जन्मभूमि का तरीके से आप देख सकते हैं पूरे जन्मभूमि दुल्हन की तरह सजाया गया और जो जन्मभूमि जाने वाले जो रास्ते चल रहा है उसको भी बिल्कुल एकदम दुल्हन की तरह सजाया। काफी देखने को मिल रहा है और ब्रज से नहीं देश विदेश से यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं। तो श्रद्धालु को यहाँ पे आ रहा है उस पल का जब रात्रि 12 बजे कान्हा का जन्म होगा और चाहता है कि ब्रज में आकर जो कान्हा का जन्म होगा उसका साक्षी बने। चपे चपे का दिल पहुँच देना है, श्रद्धालु को कोई असुविधा का सामना न करने पड़े, इसको भी करीब 10 से 12 एम्बुलेंस भी है तैनात की बची गई है। जी ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ फिरोजाबाद से लगातार बने हुए। जितेंद्र, आपके पास क्या अपडेट है, किस तरीके से आप इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं? भक्तों की भारी भीड़ इस वक्त देखी जा सकती है। महज कुछ ही समय बचा हुआ है, प्रभु श्री कृष्ण के प्रकट के समय का कुछ ही समय बचा हुआ है। इसमें नहीं, पूरे विश्व में भगवान कृष्ण के प्राकोत्सव दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। अष्टमी को भादों के दिन आधी रात में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। तभी से ये मान्यता चली आई है कि अष्टमी की तिथि को मध्य रात्रि यानी कि ठीक 12 बजे देश ही नहीं पूरे दुनिया में कृष्ण भक्त इस उत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। फिरोजाबाद के मंदिरों में तमाम दूर दराज से आए भक्त तमाम झांकियों के दर्शन करने पहुंचे हैं और ये फिरोजाबाद का प्राचीन मंदिर है। आप देख रहे होंगे किस तरह भगवान राधा कृष्ण के विग्रह को सजाया गया है और बाकायदा धूमधाम के साथ यहाँ भक्त दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर भव्य भगवान का अभिषेक होगा। पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा। दूध, दही, शहद, बूरा और घी, ये तमाम पंच अमृत हैं, उनसे अभिषेक किया जाएगा। स्नान कराने के बाद भगवान को नए वस्त्र पहनाए जाएंगे। गंगा जल से भगवान को शुद्ध किया जाएगा। उसके बाद वस्त्र पहनाए जाएंगे। फिर उनकी बाकायदा पगड़ी, साफा, माला, ये सब श्रृंगार करने के बाद उनको भोग लगाया जाएगा, आरती की जाएगी। ये पूरा आयोजन मुझे नहीं लगता कि केवल फिरोजाबाद में बल्कि जहां जहां भगवान कृष्ण के अनुयायी हैं इस तरह के भव्य आयोजन करेंगे। जिसकी जैसी संभई है वैसे भगवान को वो पूजा पाठ करेगा। देखिए, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। तो भगवान कृष्ण 16 कलाओं से सुसज्जित हैं और उसी भाव से भगवान कृष्ण के भक्त उनकी पूजा पाठ करते हैं। भगवान कृष्ण, चूंकि मथुरा और फिरोजाबाद में बहुत अंतर नहीं है इसलिए इसे भी ब्रज क्षेत्र मानते हैं, तो प्रियव्रत उसी भाव से यहाँ पर भक्तों में अपार श्रद्धा भाव देखा जा रहा है। और ब्रज जो कल्चर है वो भी यहाँ पर उसी हिसाब से बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। और यहाँ पर शोभा यात्रा भी बड़ी धूमधाम के साथ निकाली जा रही है। श्री कृष्ण जन्म जयंती महोत्सव समिति के तत्वाधान में अभी एक भव्य शोभा यात्रा जिसमें कई झांकियां, कई डोले हैं, कई काली अखाड़े हैं, कई तमाम स्वरूप हैं भगवान कृष्ण के। जेल की लीला का एक डोला है, एक भगवान कृष्ण को वसुदेव जी लेके जा रहे हैं वो डोला है। तो तमाम जो झांकियां हैं उनके माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया गया है भगवान की लीलाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए। छोटे छोटे बच्चे वो झांकियां देखने पहुंच रहे हैं, परिवार के लोग उनको मंदिरों में दर्शन कराने जा रहे हैं। भगवान के प्रति जो आस्था है, भक्त का भाव है, वो बढ़ चढ़ कर उमड़ रहा है। प्रियवर
ठीक है, आप भक्तों से बातचीत करने की कोशिश करिए। जितेंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे और भी सहयोगी ग्राउंड जीरो से, मंदिरों से भक्ति भाव के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। अनुष्का हमारी सहयोगी लखनऊ के इस्कॉन मंदिर से हमारे साथ मौजूद हैं। अनुष्का, इस वक्त वहां पर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जैसे जैसे अब समय नजदीक आ रहा है, ऐसे ही यहाँ पर जो भक्तों की तादाद है अब वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लगातार जो भक्त है वो यहाँ पर अब पहुँचने का जो उनका सिलसिला है अब वो तेज होता हुआ चला जा रहा है। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर अब शेष रह गया है, लगभग आधे घंटे का वक्त जो है अब वो शेष है। ऐसे में जो भक्त है वो अब तेजी के साथ भगवान के दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कीर्तन जो है वो लगातार मंदिर में जारी है। तरह तरह की पोशाकें पहनकर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अब से कुछ ही देर बाद श्री कृष्ण का अभिषेक किया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर अब तैयारियाँ जो है वो तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि पंचामृत के साथ में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जो है वो यहाँ पर अभिषेक किया जा रहा है और इसी को लेकर अब भक्त जो है वो मंदिर परिसर में पहुँचने तेज हो चुके हैं। कुछ ही वक्त के बाद में यहाँ पर जो आरती का आयोजन किया जाना है और इसको लेकर मंदिर प्रशासन जो है वो अपनी तैयारियों को तेज करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी प्रियव्रत। बिल्कुल, और वहाँ पर भक्तों का क्या कुछ कहना है अनुष्का? किस तरीके से अब समय तो बिल्कुल नज़दीक आ गया है, महज आधे घंटे का ही समय बचा हुआ है और ऐसे में भक्तों के दिलों की धड़कनें तेज हो रही हैं और वो पल जिसका बेसब्री से सबको इंतज़ार था, जिसके लिए लगभग साल भर हर कृष्ण भक्त इंतज़ार करता है, वो पल महज कुछ ही समय बाद आने वाला है। मंदिर में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं अनुष्का? किस तरीके से जब वो पल आएगा, जब वो 12 बजेंगे, जब प्रभु का जन्म होगा, प्रकट्य होगा, तो क्या कुछ वहां पर अनुष्ठान किए जाएंगे अनुष्का? जी प्रियव्रत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब से कुछ ही देर का वक्त जो है वो यहाँ पर शेष रह गया है। ऐसे में जो भक्त है उनको दर्शन कराने के लिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी भक्त मंदिर परिसर में ज़्यादा देर के लिए वो ना ठहर पाए। दर्शन करते ही उन्हें तुरंत वहाँ से हटा दिया जा रहा है, जिससे कि जो कतार यहाँ पे बाहर लगी हुई है उसको जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। और इसी के मद्देनजर जो मंदिर प्रशासन है वो किसी भी रुकने नहीं दे रहा है और दर्शन के लिए लगातार जो भक्तों का सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। हम कोशिश करेंगे कुछ भक्तों से बात करने की और जानेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ पर आए हुए। जी, कहाँ से आए आप? लखनऊ से आया मैम, बेसिकली अयोध्या से हूँ मैं, यहाँ लखनऊ में रहता हूँ। जन्माष्टमी का पर्व है, किस तरह से मना रहे हैं? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हम लोग गए थे वहाँ पे, सिविल लाइन्स वहाँ भी हो रहा था, फिर हम लोग यहाँ पे आए हैं अभी, तो उम्मीद बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है सबको जो भी हो रहा है। आज नंद गोपाल से क्या मांग रहे हैं? एक अच्छा जीवन मांग रहे हैं और आने वाले माँ बाप के लिए बहुत अच्छी कि उनका जो लाइफ हो, दुखों से दुख, उनकी लाइफ में दुख वगैरह ना हो, सब कुछ बहुत क्लियर हो, ये सब चाहते हैं। यहाँ और भी भक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जी, कहाँ से आए आप? मैं वाराणसी। आज जन्माष्टमी है, किस तरह से मना रहे हैं जन्माष्टमी का पर्व? जन्माष्टमी को हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हमारे श्री कृष्ण परम भक्त, हम उनके हैं। आज नंद गोपाल के अलौकिक दर्शन करके कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, दोबारा बताइए। भगवान के दर्शन करके कैसा महसूस कर रहे हैं? भगवान के दर्शन करके अच्छा महसूस करते हैं। ये हमारा इस्कॉन टेम्पल 1990 का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। भगवान के दर्शन हो गए और यहाँ की सुविधाएं भी अच्छी हैं। और इससे पहले हम गए थे पुलिस लाइन, वहाँ पे भी अच्छा दर्शन करने को मिला था, यहाँ भी अच्छा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु जो है उनके साथ में छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे कान्हा का स्वरूप बने हुए हैं, राधा का स्वरूप बने हुए हैं और सभी श्री कृष्ण का एक झलक पाने के लिए यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। उन्हें जल्द से जल्द दर्शन कराए जा रहे हैं, जिससे कि कोई भी भक्त जो है वो भगवान के दर्शन करने से वंचित ना रह सके। और इसी के लिए जो मंदिर प्रशासन है वो ये सुनिश्चित कर रहा है कि सभी भक्त जल्द से जल्द यहाँ पर आकर दर्शन कर सके, क्योंकि भीड़ जो है यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में मंदिर प्रशासन के लिए भी ये एक अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य होने वाला है कि सभी जो भक्त है वो यहाँ पर दर्शन जो है वो पूरे कर सके। जी प्रियव्रत। ठीक है, मैं लौटूंगा अनुष्का। और अनूप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वहां पर? देखिए बिल्कुल, अब महज आधे घंटे का समय, 30 मिनट का समय
गाए जा रहे हैं और उसमें जो भक्त हैं वो झूम रहे हैं, भक्त नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। जो तस्वीरें हैं वो खुद बताने के लिए जो है काफ़ी है कि भक्तों में जो भाव है, जो भक्ति का भाव है, कान्हा जी के जन्मदिन के उत्साह का भाव है, उनकी खुशी का भाव है, वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और आप आवाज़ भी सुन रहे होंगे कि बाकायदा यहाँ पर जो है भगवान के गीत गाए जा रहे हैं। उन गीतों पर जो भक्त है वो थिरकते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। जो भक्त है वो लगातार जो है आप देखिए दोनों हाथ उठा करके नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। बस उनको इंतजार बस इसी बात का है कि आधे घंटे का वक्त बस कटे ताकि कान्हा जी जो है 12 बजे और कान्हा जी का जो है जन्म हो, जिसको लेकर के यहाँ पर आपको बताऊँ कि ठीक वो आपको जहाँ पे आप देख रहे हैं जो मंदिर ठीक वो मेन मंदिर है, वहाँ पर कान्हा जी को जो है झूले में रखा गया है और वहाँ पर पूरा नियम और विधिवत जो है पूजा पाठ शुरू होगी। जैसे 12 बजे का तत्काल जो है जो मंदिर प्रशासन यानी जो पुजारी है उनकी तरफ से कान्हा जी को सबसे पहले स्नान कराया जाएगा। चांदी की जो थाल है उसमें उनको जल से स्नान कराया जाएगा। उसके बाद उनको दूध और पंचामृत से जो है स्नान कराया जाएगा। उसके बाद उनको जो श्रृंगार है वो किया जाएगा। नए वस्त्र जो है वो उनको धारण कराए जाएंगे। इसके बाद जो 56 भोग है अलग अलग तरीके के जो भोग बनाए गए हैं उससे यहाँ पर कान्हा जी को जो है भोग लगाया जाएगा। उसी भोग को जो यहाँ तमाम जो भक्त जो श्रद्धालु पहुँचे हैं उनके बीच उस भोग का ही जो है प्रसाद के रूप में वितरण किया जाएगा। तैयारी पूरी है, सिर्फ इंतजार है कि आखिर कब वो घड़ी आएगी, वो शुभ घड़ी आएगी, वो घड़ी जिसको सिर्फ धरती ही नहीं ऊपर शायद ऊपर आसमान में बैठे जो हमारे भगवान है, जो अतिथि देवता है, सभी इंतजार कर रहे हैं। यानी आसमान से लेकर के नीचे धरती पे सभी लोग कान्हा जी का जन्मदिन मनाने के लिए आपको दिखाई दे। आप देखिए ये भाव है, ये देखिए ये भाव है, ये भक्त है, ये महिलाएं हैं, ये तमाम लोग हैं, देखिए झूम रहे, नाच रहे। तो आप खुशी देखिए जैसे जैसे समय घट रहा है वैसे वैसे खुशी जो है वो और बढ़ रही है। तो झूमते नाचते जो है कान्हा जी के स्वागत के लिए लोग तैयार बैठे हैं, उनके साथ तैयार बैठे हैं। लगातार यहाँ पर लोगों के आने का जो सिलसिला है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, सभी पूरे परिवार के साथ यहाँ पे लोग पहुँचे हैं। अपने अपने तरीके से कान्हा जी के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए पहुँचे हैं। कोई मोर की पंखी लेके आया है, कोई फूल लेकर के आया है, कोई तमाम जो है भोग लगाने के लिए जो है तमाम सामग्री बना करके लेके आया है, कोई दूध लेकर के आया है, कोई पंचामृत लेकर के आया है, कोई मिठाई लेकर के आया है, तो कोई भगवान को पहनाने के लिए वस्त्र लेकर के आया है, उनके गहने लेकर के आया है। चांदी सोने जैसा भी जिसका जो भाव है उस भाव के साथ यहाँ पे जो तमाम श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं कान्हा जी के, वो पहुँचे हुए हैं। और बस उनको इसी बात का इंतजार है कि कब 25 मिनट का जो समय बचा है तो वो घड़ी आएगी जिसका बेसब्री से काफ़ी दिनों से सबको इंतजार था कि जब कान्हा जी का अवतरण होगा और वो कान्हा जी के जन्मदिन में शरीक होंगे, उनके स्वागत के लिए भजन गाएंगे। तो स्वागत को लेकर के भव्य तैयारियां जो है बिल्कुल कहा जा सकता है व्यवस्था बहुत तेजी से चल रही है। अब क्योंकि समय कम है लिहाजा बेसब्री और बढ़ती जा रही है, उत्साह लोगों में और बढ़ता जा रहा है, खुशी और बढ़ती जा रही है, चेहरे के भाव जो है वो और जो है अच्छे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से इंतजार की कम हो रही है वैसे वैसे भक्तों का उत्साह और उनके चेहरे की जो हंसी है वो आपको बढ़ती दिखाई देगी। आप देखिए, सिर्फ आप भक्तों के चेहरों को देखिए, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखिए, खुद बताने के लिए काफ़ी है कि कितना जोश, कितनी खुशी, कितना उत्साह और कितना आनंदमय माहौल है इनके लिए, क्योंकि कान्हा जी के अवतरण दिवस में पहुँचे हैं। आज के दिन को लेकर के बेसब्री से इनको इंतजार था, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो यही वजह कि ये यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या कहेंगे भाई साहब, इस दिन को लेके क्या कहेंगे? बाबा का कृपा ही
बहुत अच्छा लगा। मोह श्याम बाबा की जय श्री श्याम। कान्हा जी का जन्मदिन है, क्या कहेंगे? श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जन्मदिन है, कान्हा जी का क्या कहेंगे? जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय राधे देखिए, फूलों की वर्षा जो है, तमाम जो भक्त यहाँ पहुँचे हैं उनके ऊपर मंदिर प्रशासन द्वारा की जा रही है। आप देखिए, ये फूल है, इनसे जो है बाकायदा स्वागत किया जा रहा है। जो हमारे भक्त यहाँ पहुँचे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। इसके ऊपर बारिश की जा रही है। ये उत्साह, ये जोश है, ये उमंग है, ये लोगों में खुशी है अपने बाबा के लिए, अपने कान्हा जी के लिए, अपने मुरली धर के लिए, अपने राधा कृष्ण के लिए, जो सीधे चेहरे में दिखाई दे रही है, उसके भाव के भाव जो है उसमें दिखाई दे रही है। उत्साह, जोश और नन्हे नन्हे कान्हा है। देखिए, नन्हे नन्हे कान्हा आपको यहाँ पर तमाम दिखाई दे रहे हैं। बच्चों को कान्हा के रूप में लेकर के यहाँ पहुँचे हैं, कान्हा जी का आशीर्वाद दिलाने के लिए पहुँचे हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए जो है ये बच्चे परिवार के साथ पहुँचे हैं। जी अनूप, बिल्कुल लौटूंगा आपके पास। अनुष्का भी हमारी सहयोगी इस्कॉन मंदिर से हमारे साथ बनी हुई है। अनुष्का, अब समय बेहद ही कम बचा हुआ है, भक्तों के अंदर क्या भाव है उसको टटोलने की कोशिश कीजिए। किस तरीके से बेहद ही ललाहित नजर आ रहे हैं। जी रेवत, अगर भक्तों के भाव की बात करें तो इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लंबी लंबी कतारों में 1-1.5 किलोमीटर लंबी यहाँ पर लाइन लगी हुई है। बावजूद इसके जो भक्त हैं उनके चेहरे पर शिकन आप एक क्षण मात्र भी नहीं देखेंगे। आप उनके चेहरों पर मुस्कान देखेंगे। आप देखेंगे कि लगातार कीर्तन की गूंज के बीच ताली बजाते हुए, जयकारे लगाते हुए जो भक्त हैं वो लगातार दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। श्री कृष्ण के दर्शन करने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर अनवरत जारी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अब तक यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं और अभी भी आप जहाँ तक नजर डालेंगे आपको श्रद्धालु यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कुछ लोगों से और जानेंगे कि कैसा यहाँ पर उन्हें महसूस हो रहा है। जी, कहाँ से आए आप? मैं लोकल लखनऊ से ही हूँ। कैसा लग रहा है आज जन्माष्टमी पर? बहुत अच्छा लगा। यहाँ का एक आध्यात्मिक माहौल है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिल रही है और बहुत अच्छा लगा। यहाँ दर्शन हो गए कृष्ण भगवान के, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कि मतलब वृंदावन में हूँ, ऐसे फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा लगा। तो देख सकते हैं कि भक्त जो है उन्हें यहाँ पर दर्शन करके वृंदावन जैसा ही महसूस हो रहा है। वो कह रहे हैं कि यहाँ के दर्शन करके ऐसा लग रहा है मानो हम श्री कृष्ण की नगरी में पहुँच गए हैं, हम उन्हीं के पास हैं, हम उन्हीं के भावों में हैं। और जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार कीर्तन की गूंज है, हरे कृष्णा के नारे लगाए जा रहे हैं। कोई मंत्रमुग्ध है, क्या सेवादार, क्या पुजारी, क्या भक्तगण, सभी जो है वो इस वक्त श्री कृष्ण की भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। हम प्रयास करेंगे और भी यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करने का और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आगे किस तरीके से ये जो पूरा कार्यक्रम है यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर हमारे साथ सेवादार जो है वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आगे किस तरीके का यहाँ पे कार्यक्रम होने वाला है। अब आगे क्या प्रक्रिया होने वाली है, किस तरीके से आगे यहाँ पर पूजा होगा? आगे माता जी अभी भगवान का अभिषेक होगा और जो दूध दही शहर से चल रहा है, और इसके बाद भगवान का जन्मोत्सव होगा। 12 बजे भगवान प्रकट होंगे और उसके बाद जो 256 तरह के भोग हैं जो सभी भक्तों ने अपने हाथों से बनाया ठाकुर जी के लिए राजभोग, वो अर्पित होगा भगवान को भगवान के जन्मदिवस के बाद। जहाँ पर देख सकते हैं सुबह से ही भक्तों का आना जो है वो जारी है। लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ऐसे में आप लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है इस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करवाना? सब ये प्रभुपाद और गुरु महाराज की कृपा है कि सारे भक्त जो सेवादार लगे हुए हैं, उसमें मंदिर प्रशासन और पुलिस विभाग भी पूरा सहयोग कर रहा है हम लोगों को, और बड़ी व्यवस्थित तरीके से जब दर्शन कर रहे हैं। लाखों भक्तों ने दर्शन कर लिया अभी तक, आप लोग अभी भी हैं यहाँ पर देख रहे हैं, तो किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है और सभी ठाकुर जी की कृपा है, राधा रमन बिहारी की कृपा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दर्शन है उसके लिए यहाँ सेवादार जो है वो लगातार लगे हुए हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर अभिषेक जो होना है उसके बाद में यहाँ पर आरती का आयोजन किया जाएगा और इसी आरती के लिए जो अब अंतिम तैयारियां हैं
कोशिश की जा रही है कि जितने भक्त यहाँ पर मौजूद हैं वो आरती से पहले एक बार भगवान के दर्शन जो है वो जरूर कर ले। जो प्रसाद वो यहाँ पर चढ़ाने आए हैं उन्हें चढ़ा ले। यहाँ पर भक्त हमारे साथ और मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी कहाँ से आई? जी कहाँ से आई? लखनऊ से आई। नीलम आप जी किस तरह जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं? बहुत अच्छी तरह से मना रहे हैं, सब लोग परिवार के साथ रह रहे हैं। श्री कृष्ण से क्या मांगेंगे? सारी इंडिया के लिए सुख समृद्धि मांगेंगे, हर लोग खुशी से रहे, शांति से रहे, देश को तरक्की करे, चार चांद लगे देश की तरक्की और आगे बढ़े। देखिए यहाँ पर अलग अलग भक्ति भाव है। यहाँ पर किसी की कोई मनोकामना है, कोई परिवार के लिए, कोई देश के लिए, कोई मन की शांति के लिए प्रार्थना करने आया है। लेकिन इन सभी के चाहे मनोकामनाएं अनेक हो सकती हैं, लेकिन भाव यहाँ पर सभी का एक है और वो भाव है श्री कृष्ण का भाव, नंद गोपाल का भाव, जिसमें लीन यहाँ पर सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। हम और लोगों से यहाँ पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि अलग अलग वेशभूषाएं पहनकर यहाँ पर लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। यहाँ कुछ लड़कियां हमारे साथ में मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयत्न करेंगे। जी कहाँ से आइए आप? कहाँ से आए आप? बहराइच से। कैसा लग रहा है आज यहाँ पे दर्शन करके? राधे राधे, पूरा माहौल राधे राधे है। तो देख सकते हैं यहाँ पर भक्ति भाव का यहाँ पर माहौल प्रियव्रत, सभी लोग यहाँ पर उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। जल्द से जल्द जो भक्त हैं वो इस वक्त पहले श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं और वो ये बस चाहते हैं कि जितनी मेहनत करके वो यहाँ पर आए हैं उनका आना सफल हो जाए, वो एक बार अपने इष्ट के दर्शन कर सके और आरती पर यहाँ पर मौजूद रह सके। जी ठीक है अनुष्का, मैं लौटूंगा आपके पास। अनूप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और मंदिर में किस तरीके से भक्ति भाव बना हुआ है, तमाम तस्वीरें जो हैं वो हमारे दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। जो भक्त मंदिर नहीं जा सकते इस वक्त वो हमारे चैनल पर दर्शन कर सकते हैं और मंदिरों में किस तरीके का उत्सव इस वक्त मनाया जा रहा है। प्रभु के प्राकट्य दिवस का जो उत्सव किस तरीके से चारों तरफ उसकी गूंज है, चारों तरफ क्या पृथ्वी, क्या आकाश, क्या गगन, हर तरफ प्रभु के नाम की गूंज इस वक्त देखने को मिल रही है। अनूप हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं और खाटू श्याम मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं। अनूप, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? देखिए तस्वीरें बदली नहीं है, तस्वीरें और अद्भुत होती चली जा रही है। जैसे जैसे समय कान्हा जी के जन्म का करीब आ रहा है वैसे वैसे और तस्वीरें जो है वो अद्भुत, अलौकिक और बहुत ही शानदार तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। आप देखिए कि जो भक्तों की जो भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है और दूसरी तरफ लगातार जो भक्त है वो झूम रहे हैं। यहाँ पर फूलों की जो है वर्षा की जा रही है, फूलों से लोगों को जो है नहलाया जा रहा है। फूल एक दूसरे के ऊपर फूल डाल करके एक दूसरे को बधाई दी जा रही है कान्हा जी के जन्मदिन को लेकर के, क्योंकि कुछ ही क्षण बचा है जब कुछ मिनट बाद ही जो है कान्हा जी का जो है धरती पर अवतरण होगा, यानी उनका जो है जन्म होगा। तो उसको लेकर के आप देखिए कि अब जो मंदिर प्रशासन है वो तैयारियों में जुट गया है। ठीक आप मेरे सामने जो कैमरे में आप देख रहे हैं यही वो स्थान है जहाँ पर कान्हा जी को जो है अब यहाँ पर जो है पूरा जो जैसे ही जन्म होगा तो जन्म को लेकर के जो पूरी विधि है पूजा की वो यहाँ पर जो है की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो भक्त हैं वो अभी भी लगातार जो है कतारों में मंदिर में पहुँच रहे हैं। तो प्रशासन की तरफ से कान्हा जी को शांति के थाल में रखा गया है और 15 मिनट बाद यानी 15 मिनट बाद जब कान्हा जी का जन्म होगा उसी के साथ उनका सबसे पहले जो है उनको स्नान कराया जाएगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। उसके बाद उनको जल चढ़ाया जाएगा, दूध, दही, मावा, तमाम चीज़ों से जो है उनको अर्पित किया जाएगा। उसके बाद नए जो वस्त्र है वो उनको धारण कराए जाएंगे। जो आभूषण यहाँ पे आए हैं, खास आभूषण बनाए गए हैं कान्हा जी के लिए, खास जो है जो उनके गहने हैं वो तैयार किए गए हैं, वो उनको अर्पित किए जाएंगे, उनको पहनाए जाएंगे। इसके बाद उनको 56 जो भोग बनाया गया है वो यहाँ पर अर्पित किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर उनकी आरती होगी। उसके बाद वही जो प्रसाद है वो भक्तों के बीच जो है वितरित किया जाएगा, उनको बांटा जाएगा और जो भक्त हैं वो भी अपने अपने तरीके से अपने
अपने पास से तमाम चीज़ें यहाँ पर भगवान के लिए लेके आए हैं, उनको अर्पित करने के लिए लेके आए हैं। तो मंदिर के जो पुजारी हैं वो सभी भक्तों को चीज़ें ले करके कान्हा जी को जो है अर्पित करेंगे और सभी लोग अपनी दुआएं कर रहे हैं कान्हा जी के स्वागत में, जहाँ वो खुशी मना रहे हैं। तो वही उनका कहना है कि कान्हा जी के जन्म के साथ ही कान्हा जी से जो कोई भी को मांगता है सारी मुरादें उनकी पूरी होती है। तो आज हर कोई आज भगवान के स्वागत के लिए आया है, लड्डू गोपाल जी के स्वागत के लिए आया है, राधा कृष्ण के गीत गा रहा है, कान्हा जी के स्वागत में गीत गाए जा रहे हैं, भजन गाए जा रहे हैं और तस्वीरें जो है वास्तव में बिल्कुल अद्भुत है, क्योंकि सभी भक्त जो है झूम रहे हैं कान्हा जी की भक्ति में, कान्हा जी के जन्मदिन पे, कान्हा जी के गीतों पे, कान्हा जी की जो लीला है उसमें भक्त जो है वो झूम रहे हैं। आप खुद देखिए, जिधर आप देखेंगे हर तरफ आपको भक्तों की लाइन दिखाई देगी, हर तरफ से भक्त दिखाई देंगे झूमते नाचते। उनके जो चेहरे के भाव है वो बताने के लिए काफ़ी है कि कितनी खुशी का पल है, कितनी खुशी का दिन है, सिर्फ उनके लिए नहीं पूरे देश के लिए। यहाँ तक कि जो आसमान में जो आकाश में विराजमान है तमाम हमारे जो देवी देवता उनके लिए भी है, वो भी जो है इंतजार कर रहे हैं कि कब कान्हा जी का जन्म होगा और कान्हा जी के जन्म को जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। क्या आकाश, क्या धरती और क्या हर कोई व्याकुल है, हर कोई इंतजार कर रहा है स्वागत के लिए, कान्हा जी के स्वागत के लिए। और यही वजह है कि आपने देखा कि यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो खुद बताने के लिए काफ़ी है कि आज के दिन को मनाने के लिए, आज के दिन के कान्हा जी के स्वागत के लिए, आज के दिन के कान्हा जी के जन्मदिन को लेकर के लोग जो है कितना व्याकुल थे, लोगों में कितना उत्साह है, लोगों में कितनी खुशी थी, जिसको वो जाहिर करने के लिए घरों से निकले हैं, मंदिर तक पहुँचे हैं और अब सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि जब कान्हा जी का जन्म होगा और वो अपनी सारी भक्ति, अपने सारे भाव कान्हा जी के चरणों में अर्पित करेंगे। जी ठीक है अनूप, मैं लौटूंगा आपके पास। अनुष्का, आप भी नजर बनाए रखिएगा, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। और इसी बीच देखिए ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से मंदिरों में भक्ति और श्रद्धा का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। और लखनऊ में बीजेपी एमएलसी महेंद्र सिंह ने इस्कॉन मंदिर पहुंचकर श्री राधा रमण बिहारी जी का 1008 तीर्थ स्थलों से लाए जल से जलाभिषेक किया है। और इस दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। के लिए बीजेपी नेता और एमएलसी मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह मौजूद हैं। सर, आज जन्माष्टमी महापर्व मनाया जा रहा है पूरे देश भर में, आप भी पहुंचे हुए इस्कॉन मंदिर, किस तरह से पूरे महापर्व को देख रहे हैं? वासुदेव सुतम देवम कंस चारुणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत को। बहुत अद्भुत दृश्य है, पूरा भारत और पूरा उत्तर प्रदेश इसमें जन्मोत्सव के वातावरण में पूरी तरीके से सराबोर है। और मैं भी यहाँ आकर के अपना सौभाग्य मानता हूँ कि जलाभिषेक करने का अवसर हमको प्राप्त हुआ है। अभी दर्शन ठाकुर जी का मैं भी करूँगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर पहुँचे और पूरी दुनिया में मेरे भारत का नंबर 1 का स्थान रहे। सब लोग सुखी रहें, सब आनंदित रहें और प्रभु की कृपा सब पर बनी रहे। जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, आज अखिलेश यादव ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जाति जनगणना को लेकर के एक दिन बीजेपी भी सामने आएगा। अखिलेश यादव के इस बयान को किस तरह आप देखते हैं? भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के एमएलसी और जो नेता डॉक्टर महेंद्र सिंह थे, जिन्हें आप सीधे तौर पर सुन रहे थे। भारत समाचार से अभिषेक कुमार यादव। तो इस वक्त देश भर के अलग अलग मंदिरों में भक्ति का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है और महज कुछ ही समय बचा हुआ है कान्हा के प्रकट दिवस का, उनके जन्मोत्सव का। फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, वाराणसी, अयोध्या से ये तस्वीरें देखिए जरा, किस तरीके से मन को मोह लेने वाली ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर अलग अलग तरीके से भक्ति का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, ये तस्वीरें देखिए, सीतापुर, एटा, लखनऊ, हरिद्वार, ये अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आई हैं। और हमारे सहयोगी लगातार हम तक तमाम अपडेट्स और जानकारी ग्राउंड जीरो से मंदिर से सीधे जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी अनुष्का और अनूप हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, आपके पास आना चाहूंगा। अनूप, अब महज कुछ ही समय यानी कि लगभग 10 मिनट का समय बचा हुआ
जब भक्तों की इस वक्त क्या कुछ वहां पर स्थिति है, किस तरीके से प्रभु के आगमन को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लोग। देखिए, बिल्कुल इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म हो रही है। महज 9 से 10 मिनट का समय बचा है जब प्रभु कान्हा जी जो है उनका धरती पर अवतरण होगा, यानी उनका जन्म होगा। और उसी के साथ इसी मंदिर में जो तमाम तैयारियां हैं वो शुरू हो जाएंगी। जो आप सीधे सामने देख रहे हैं, यहाँ पर कान्हा जी को चांदी के थाल में जो है रखा गया है। और 10 मिनट बाद सीधे सबसे पहले उनका स्नान कराया जाएगा। स्नान के बाद जो है उसके बाद उनको दही से, पंचामृत से, दूध से और जल से उनको जो है स्नान कराया जाएगा। उसके बाद उनको जो है श्रृंगार कराया जाएगा। श्रृंगार से पहले कान्हा जी के विशेष जो वस्त्र हैं वो यहाँ पर मंगाए गए हैं, उन कपड़ों को कान्हा जी को पहनाया जाएगा। उसके बाद खास जो गहने हैं कान्हा जी के आभूषण, क्योंकि कान्हा जी को ये आभूषण ये सब बहुत पसंद है, तो कान्हा जी को जो है वो गहने, वो आभूषण जो है वो अर्पित किए जाएंगे, वो उनको पहनाए जाएंगे। उसके बाद उनका पूरा श्रृंगार किया जाएगा। उसके बाद तो ये पूरा विधि विधान से उनकी पूजा की जाएगी। सबसे बाद में उनको 56 भोग का जो यहाँ पर विशेष बनवाया गया है कान्हा जी के लिए, उसका भोग जो है वो कान्हा जी को लगाया जाएगा। उसके बाद उनकी आरती होगी। आरती में सभी ये जो आपको भक्त दिखाई दे रहे हैं, सभी आपको इसी तरह झूमते नाचते उनकी आरती में शरीक होते दिखाई देंगे। तो बिल्कुल तैयारियां जो है पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। अब महज 7 से 8 मिनट का समय बचा है जब ये जो पूरी विधि जो मैंने बताई है इसकी शुरुआत होगी, जिसके लिए यहाँ पे जो मंदिर के पुजारी हैं वो पूरी तैयारियों में जुट गए हैं। मैंने अभी बताया आपको कि कान्हा जी को चांदी के थाल में रखा गया है। उसके बाद विधिवत विधि विधान से जो पूरी पूजा का जो एक जन्म होने के उपरांत जो है उसके बाद जो पूरा कार्यक्रम होता है, जो नियम, जो धार्मिक हमारे जो तमाम भजन है उसके हिसाब से सभी अनुष्ठान करते हुए कान्हा जी का जन्मदिन जो है वो यहाँ मनाया जाएगा। और आपको बता दूं विशेष यहाँ पे केक भी बनाया गया है। केक कैसे बनाया गया, तमाम ड्राई फ्रूट है, दूध है, घी है, अलग अलग जो है व्यंजन है, उनसे स्पेशल एक केक जो है कान्हा जी का तैयार किया गया है। उस केक को भी यहाँ पे काटा जाएगा और 56 लोग उस केक के साथ ही भगवान को भोग लगाया जाएगा, कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद उनको सबसे पहले मीठा बताया जाता है कि बच्चे को जो मीठा चटाया जाता है, तो उसके तहत यहाँ पे शहद है, तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है मंगाई गई हैं, वो भी कान्हा जी को जो है मुख पे लगाया जाएगा। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि अब कुछ ही सेकंड बचे हैं। उसके बाद कान्हा जी जैसे ही जो है अवतरित होंगे तो ये सारी चीज़ें जो है शुरू हो जाएंगी। और बाकायदा आप देखिए कि यहाँ मटकियाँ भी मंगाई गई हैं। मटकियों में मक्खन कान्हा जी का सबसे प्रिय होता है, तो लिहाजा कान्हा जी को मक्खन का जो है भोग भी लगाया जाएगा, उनको मक्खन चखाया जाएगा। और वही सब चीज़ें बाद में इन भक्तों में बांटी जाएंगी, प्रसाद स्वरूप सबको जो है दिया जाएगा। तो जो पल, जो घड़ी जिसका इंतजार सभी को है, इन भक्तों को है, वो अब भक्त होने वाला है। कुछ ही मिनट बाद कान्हा जी का जन्म होगा। उसके साथ ही इस मंदिर में कान्हा जी के जन्म उत्सव को लेकर के जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाएंगी। आप देखिए सामने आपके भक्त जो है किस तरह से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि वो जन रहे हैं कि जिसके लिए वो आए हैं, जिसका उनको बेसब्री से इंतजार था, अब वो पल मैं कुछ सेकंड में आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल अनूप। और बिल्कुल ये तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इस वक्त किस तरीके से मंदिरों में भारी भीड़ जो है वो उमड़ती हुई नजर आती है। और देखिए अब समय बेहद ही कम बचा हुआ है, लगभग 7 मिनट का समय बचा हुआ है जब प्रभु के प्रकट दिवस का भव्य आयोजन किया जाएगा। लगातार मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही है, भक्त पहुंच रहे हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए।
और तस्वीरें भी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से भक्तों में जो उत्साह है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब महज 6 मिनट का समय बचा हुआ है जब भक्त अपने प्रभु का दर्शन करेंगे और जिस घड़ी का वो इंतजार कर रहे थे, जिस पल का वो इंतजार कर रहे थे, वो महज 6 मिनट के बाद सबके सामने होगा। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर देखिए अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आई हैं। मथुरा से, दिल्ली से, लखनऊ से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। लगातार भक्त पहुंच रहे हैं और अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। अपने प्रभु के प्रकट दिवस जन्मोत्सव को मनाने के लिए जिस पल का वो 1 साल से इंतजार करते हैं, वो पल महज 6 मिनट के बाद, महज 5 मिनट के बाद अब आप सबके सामने होगा कि आखिर किस तरीके से। और जब 12 बजेंगे तो भक्तों का उत्साह जो होगा वो देखने वाला होगा। जिस तरीके से तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि लगातार भक्तों की भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। 12 बजे के आसपास का समय हो गया है, महज 5 मिनट बचे हुए हैं जब प्रभु का प्रकट होगा, जन्मोत्सव मनाया जाएगा और घर घर में, आज भारत के हर घर में कान्हा जी जन्मेंगे, ठाकुर जी जन्मेंगे। जिस तरीके से पूरा देश उनके जन्मोत्सव को लेकर हर्षोल्लास से उनका जन्मोत्सव मना रहा है। और ये तस्वीरें भी देखिए जरा, अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। हर तरफ देश के हर कोने में, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर कोई कान्हा जी का जन्मदिन मनाने के लिए बेताब है। आज सुबह से ही भक्ति भाव में हर कोई डूबा हुआ नजर आया और अब महज कुछ ही समय बचा हुआ है, महज 4 से 5 मिनट का समय बचा हुआ है जिस पल का हर भक्त को इंतजार था। मथुरा की अगर बात कर ले तो देखिए वहां पर काफी लंबे समय से, 1 हफ्ते का समय बीत गया है जहां पर यह उत्सव चल रहा है और अब महज 4 मिनट का समय बचा हुआ है जब भगवान श्री कृष्ण, कान्हा जी, सबके दुलारे, सबके प्रिय कान्हा जी प्रकट होंगे। जन्मोत्सव को लेकर जो तैयारियां की गई हैं उनको 56 भोग लगाया जाएगा। जिस तरीके से उनको वस्त्र पहनाए गए हैं, जिस तरीके से उनकी एक निराली छवि देखने को इस वक्त मिल रही है। उनके चेहरे पर जिस तरीके से ऐसा लगता है कि वो अब उनकी प्रतिमा को देखकर ऐसा लगता है कि वो अब बोल पड़ेंगे, अब कुछ कहेंगे हमसे, ऐसा देखकर लगता है। ये तस्वीरें भी देखिए, अलग अलग मंदिरों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए मथुरा से तस्वीरें सामने आई हैं, लखनऊ के इस्कॉन टेम्पल से तस्वीरें सामने आई हैं और तीसरी तस्वीर जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। गोरखपुर वो पहुंचे हुए थे, उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में किस तरीके से भक्तों के साथ साथ बच्चों के साथ भी उन्होंने आज जन्माष्टमी को वो मनाते हुए नजर आ रहे। बच्चों से उन्होंने बातचीत की। देखिए अब महज कुछ ही समय बचा हुआ है, महज 3 मिनट का समय बचा हुआ है और वो पल अब आ चुका है जब प्रभु के दर्शन करने के लिए भक्त जो बड़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो अब समय आ चुका है। और देखिए कान्हा जी का जन्मोत्सव आप पूरे साल भर भक्त इंतजार करते हैं और जिसको लेकर अब वो समय आ चुका है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बयां करती हैं उस हर्षोल्लास को, उस प्रेम को, उस भक्त और भगवान के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम को बयां करती हैं तस्वीरें। और देखिए किस तरीके से भक्तों की भारी भीड़, लंबी लंबी कतारें यहां पर देखने को मिलती हैं। भक्त बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए अलग अलग मंदिरों से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर अब महज कुछ ही समय बचा हुआ है, महज 2 मिनट का वक्त बचा हुआ है और प्रभु के प्रकटने का महज 2 मिनट का वक्त बचा हुआ है। और मथुरा से तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें मथुरा से सामने आई हैं। ये देखिए बांके बिहारी मंदिर में किस तरीके